Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philafo. Good afternoon, Vihana, Advik, Puneet ji. I hope everybody is very well. सभी चुस्त होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई होगी. Yeah, this is Sukhvanti Goswami. And dear learner, as you know, I'm taking English grammar class at Philafo. So we have completed 13 topics in English grammar. देखो 13 टॉपिक कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है और हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. और आज हम करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का डिफ़िकल्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है. बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो सभी कीप ऑन जॉइनिंग क्विकली. ये हमारा टाइम टेबल है जो सी-टेट के लिए, एच-टेट के लिए, टेट और फॉर टीचिंग एग्जाम इज़ वेरी यूज़फुल. सो सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करें जल्दी जल्दी. क्विकली कीप ऑन जॉइनिंग. आज आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा जो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है ग्रामर में. Again, most welcome at Philafo. Come fast. Make me confirm. Audio video is everything okay? Yes, dear learner, this is our timetable. Make me confirm. This is our Philafo प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, चाहे आपकी वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, या कोई एग्ज़ाम्स की न्यू अपडेट है. Yes, give me response. C-TET 2022-23 पेपर फर्स्ट और सेकंड की सभी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, बिल्कुल फ्री हैं. अगर आप लोग ये सभी क्लासेस कर लेते हो कंटिन्यू, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है. ओके. यस, हमारी Philafo प्लेटफॉर्म पर आपको UGC नेट की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री मिलती हैं. लेट मी चेक. साउंड इज ओके. नबडी गिव मी रिस्पॉन्स. साउंड इज ओके. वीडियो इज ओके. मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, साउंड, वीडियो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको नोट्स PDF मिलते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. कल हम लोगों ने कंजक्शन का टेस्ट लिया था. जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो क्लासेस बाद में देख लें. देखो, आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट क्या है, एक बार राइट करें. इफ़ यू नो, राइट इन चैट बॉक्स. डू यू नो
नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ये हमारे वर्ब्स की टाइप हैं। क्या हैं, देखो डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वर्ब की टाइप्स हैं इन्फिनिटिव और नॉन फिनिटिव, नॉन फाइनाइट। ठीक है, वर्ब की टाइप है हमारी इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट। फिर नॉन फाइनाइट की जो टाइप्स हैं इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। अब देखें, सभी बच्चे इनमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर किसी ने भी मेरी ये सभी क्लासेस कंटिन्यू कर ली तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जेरेंड से, इन्फिनेटिव से, पार्टिसिपल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लगता है सभी को नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। मुझे आपके चैट दिखाई नहीं दे रही। ओके ओके, वेरी गुड विहाना, आद्विक, सोनाली। ओके, हाँ देखो, ये हमारी वर्ब की टाइप है, इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब की टाइप है। ठीक है, हाँ पुनीत जी, ये टाइप्स भी हम आज करवाएंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डीपली लेके चलेंगे। चलो अभी आपके मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दे गए हैं कमेंट्स, अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं सोच रही थी कि अभी तक बच्चे आए नहीं क्या। यस, आप ऐसे डायग्राम बना लें क्या है कि ऐसे बुक में देखने से, लर्न करने से ऐसे याद नहीं होंगे। अगर आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। देखो ये हमारी क्या है, वर्ब। वर्ब की 2 टाइप्स हैं। क्या क्या, वैसे तो काफ़ी टाइप हैं लेकिन आज हम कर रहे हैं नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब। हम आगे करेंगे और डीपली। इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट, सॉरी, इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट। ठीक है, फिर आप कर रहे हैं टाइप सभी नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट के कितने टाइप्स हैं, 3। हाउ मेनी टाइप्स, 3। गुड आफ्टरनून शेकिल जी। एंड मोस्ट वेलकम एट फिलाफॉर्म, यू आर न्यू स्टूडेंट। आपने आज ही क्लास ज्वाइन की है तो बहुत स्वागत है। और एक बार बता दें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इसके साथ मैंने राइट भी किया है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की भी फिर आगे टाइप्स हैं। इन्फिनिटिव को आप कैसे पहचानोगे, 2 + वी फर्स्ट। वी फर्स्ट का मतलब है वर्ब की फॉर्म जो होती है आपकी वो फर्स्ट। क्लियर। फिर हमारे इन्फिनिटिव के टाइप होते हैं, वो भी हम करेंगे विद डायग्राम। ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है, जिरेंड है, GERUND। देखो GERUND, क्लियर। एक बार स्पेलिंग ठीक कर ले विहाना, आद्विक, आपने ग्राउंड राइट कर दिया। यस, गुड आफ्टरनून सोनाली।
एक बार आप लोग सभी ये डायग्राम बना लें अपनी नोटबुक में। आई होप कि सभी नोटबुक पेन सब लेके बैठते होंगे, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी कोई भी क्लास करते हैं तो हमें नोटबुक पेन लेके ही बैठना चाहिए। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम करवाएंगे आपको इन्फिनिटिव की टाइप्स। क्लियर? इन्फिनिटिव की टाइप्स राइट करें। इन्फिनिटिव की कौन कौन सी टाइप हैं चैट बॉक्स में राइट करें। यस। और फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, किसे कहते हैं? इफ़ यू नो, जानते हो, पता है तो थोड़ा सा राइट कर दे, अदरवाइज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हम फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? यस, फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? ये वे वर्ब हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये क्या हो गया? डरपोक हो गई। ये ऐसे याद रख सकते हो। क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब क्या हैं? थोड़ी सी डरपोक हैं, डरने वाली हैं। क्या हो गया? डरने वाली हैं। ऐसे याद रखोगे, फिर आपका फाइनाइट का और नॉन फाइनाइट की जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इन्फिनिटिव की, ठीक है। फाइनाइट क्या हो जाता है? इट गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। ये किससे डर जाती है? जब सब्जेक्ट में कुछ बदलाव आता है और टेंस में कुछ बदलाव आता है तो ये भी इनके साथ बदल जाती है। ये वहीं पर खड़ी नहीं रहती, ये इनके अकॉर्डिंग बदल जाती है। या तो ये समझ लो डरपोक है, या ये समझ लो कि ये इनके साथ फ्रेंडशिप कर रखी है और इनके साथ बदलती रहती है। जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही हो जाती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल, अगर टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चेंज हो जाती है, अगर टेंस पास्ट है तो पास्ट में चेंज हो जाती है। क्लियर? हाँ बिल्कुल। देखो, बिल्कुल इजी वर्ड्स में मैंने राइट किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट। अब आप सोचोगे इसमें कि दोनों वर्ब हैं, वॉन्ट भी और राइट भी, यही सोचोगे। आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? एम राइट? आप लोग कैसे पहचानोगे इसमें कि ये फाइनाइट वर्ब है? फाइनाइट क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब देखो, टू राइट क्या है? सब जगह सेम है। क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है ना, नहीं बदली। तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब नहीं है? फाइनाइट तो हो नहीं सकती, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है। तो अब इसमें ये देखो, चेंज कौन सी वर्ब होती जा रही है? क्या चेंज होती जा रही है? देखो, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट, फिर क्या सब्जेक्ट आ गया? ही। आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, ये आप लोगों को पता है। जब मैंने टेंस करवाए थे तो सब कुछ डीपली करवाया था। जिन बच्चों ने मेरी टेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लें। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं डेली बताती रहती हूँ। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई।
आई के साथ एस नहीं लगता तो इसलिए वॉन्ट। ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा लिया इन्होंने, सिंगुलर के रंग में रंग मिल गया, क्या हो गया, सिंगुलर के साथ मिल गई, ठीक है, क्या लगा लिया, एस लगा लिया। फिर शी वांटेड टू राइट, फिर यहाँ पर टेंस चेंज हो गया, ठीक है, ये जो शी है ये पास्ट में थी, क्या चाहती थी, ये पास्ट में लिखना चाहती थी, टेंस चेंज हो गया हमारा, ये टेंस राइट कर दें, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में वर्ब में क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है, चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्रेजेंट की बात चल रही है तो क्या हो गया, इज, अगर यहाँ पर बात होती पास्ट की तो इज का क्या बन जाता, वॉज, क्लियर। यू क्या है, यू सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, यू क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आया, आर, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर से प्लूरल वाली वर्ब चेंज हो गई। अच्छा एक बार मुझे बता दें कि आपको क्लियर है, मेक मी कंफर्म, लेट मी नो एवरीथिंग इज क्लियर। अगर यहाँ पर हम ये भी लिखें कि गीता आप यहाँ पे बताएंगे क्या, कौन सी वर्ब आएगी, गीता डैश गीता रीड से मैंने बोला है और टेंस है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट में गीता, अभी नाउ लिख दिया मैंने बाद में, अभी समझ में आ जाएगा, नाउ, गीता डैश अ लेसन नाउ, नाउ मतलब कि अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, ओके सोनाली। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्जुलरी वर्ब होती है, ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं, क्यों, क्योंकि ये चेंज हो जाती हैं, चेंज होती रहती है ना, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब देखो फाइनाइट, फाइनाइट से ये समझ लो कि ये चेंज होने वाली हैं या फिर समय के साथ, लोगों के साथ एडजस्ट होने वाली हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या एक वर्ड डरफोक से भी आप याद रख सकते हो। एक बार मैं सब क्लियर कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो आपको ये समझ आ गया कि ये फाइनाइट वर्ब क्यों नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो टेंस में फिर आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी क्लियर हो गई। ये समझ में आ गया कि ये चेंज नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, ये इनमें कोई चेंज नहीं है और इनके साथ क्या है, टू है, ठीक है। हाँ रीड्स आएगा, बिल्कुल राइट। अब देखो यहाँ पर ही वॉन्ट्स, ही सिंगुलर है तो एस लग गया, ठीक है। यहाँ पर वॉन्ट है, यहाँ पर वॉन्ट्स हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है। ये पास्ट की बात चल रही है, आपको कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे दिया है, आपको टेंस बिल्कुल क्लियर होगा उधर। शी डैश टू राइट अ
ये समझा रही हूँ मैं सिर्फ कि वांट, वांट्स और वांटेड। फिर टेंस चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इनका टेंस चेंज हो गया बिकॉज ऑफ टेंस चेंज। यहाँ पर क्या हो गया, टेंस चेंज हो गया, इसलिए क्या हो गया, वांट का वांटेड बन गया, वांट का क्या बन गया, वांटेड। क्लियर? हाँ बिल्कुल, यही हमें देखना है। और जो हमारी एक्जुलरी वर्ब होती हैं वो भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये देख लो, जो वर्ब आपको चेंज होती हुई दिखाई दे तो वही आपकी वर्ब हो गई फाइनाइट वर्ब। इज इट क्लियर? ये वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब। जहां पर आपकी मेन वर्ब नहीं होती वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब हो जाती है सोनाली। इज योर वर्ब। और कौन सी वर्ब है ये, फाइनाइट। फाइनाइट क्यों है, अगर यहां पर मैं लिख दूं दे आर एडवोकेट्स, they are advocates। अब देखो इज से क्या बन गया, आर बन गया, चेंज हो गई ना। वहां पर क्या है, सिंगुलर है, यहां पर क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, दे आर एडवोकेट्स। हाँ पुनीत जी बिल्कुल करवाएंगे। अच्छा ये बताओ, एक बार समझ आया, इसमें से कैसे फाइंड आउट करोगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है? ये सोनाली अभी पता चल गया, ये वर्ब है। अगर यहां पर मैं लिख देती हूं आए, तो आए के साथ आई के साथ क्या आएगा, आर की जगह पे एम आ जाएगा, चेंज हो गई ना। तो ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? एक बार थंब कर दें अगर फाइनाइट वर्ब के बारे में क्लियर हो गया है तो। लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड। यस, वेरी गुड, थंब कर दें। देखो, रूल जानने से पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। नहीं तो हम इन्हीं कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं। और मुझे पता है अगर मैं ये नहीं बताती कि टू राइट चेंज नहीं हो रही इसलिए हम इसको फाइनाइट वर्ब नहीं बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज रहते कि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये फाइनाइट क्यों है। आपको रीजन पता चल गया तो इसलिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट, अब देखो नॉन, नॉन नाम से याद रख लो कि ये तो नो बोल रहा है भाई, कभी चेंज होने वाला नहीं है। नो, नो के आगे भी एन लगा दिया, नॉन। जैसे हम बोलते हैं ना डू, डिड, डन। किसी बच्चे से पूछते हैं कि काम हो गया तो वो क्या बोलेगा, एक वर्ब की बजाय तीनों बोल देगा। यस मैम, आई हैव डन की बजाय क्या बोलेगा,
डू, डिड, डन, चाहे वो मजाक में भी लगाओ कैसे भी। तो ऐसे ही फाइनाइट की बात है कि ये तो नॉन है, नो कभी भी मैं चेंज नहीं होऊंगा, नो नेवर, 2 बार क्या यूज हो गया, नो नेवर, आई विल नेवर गेट चेंज। ठीक है, नॉन फाइनाइट से आप याद रख लेना, नो नेवर, आई विल नेवर गेट चेंज। तो कोई भी हालात हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, ये चेंज नहीं होती। नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर एवर गेट चेंज। ठीक है, अभी थोड़ा समझ आ गया। इससे आप याद रखना, नो, नेवर, फिर नेवर का मतलब तो यही है कि कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी चेंज नहीं होंगी मैं। क्या बोलती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, आई विल नॉट गेट चेंज, इट नेवर गेट्स चेंज। ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ सब समझ आ गया होगा। अब देखो, शी एलोज मी, शी एलोज मी, वह मुझे क्या करती है, एलो करती है, अनुमति देती है, किस लिए, टू राइट, तो भी क्या आया, टू राइट। ठीक है, एलोज मी, शी, अगर यहाँ पर हम राइट कर दें शी की जगह पे दे एलो मी टू राइट। अब देखो कौन है इसमें जो चेंज नहीं हुई, इसमें आपको दोनों वर्ब दिखाई दे रही हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आप इसमें राइट करें फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है। दे एलो मी टू राइट, अब दे आया है तो भी टू राइट आया है, शी आया है तो भी टू राइट आया है। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। कौन सी वर्ब में चेंज नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो कि टू राइट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए ये आपकी हो गई नो, नेवर, नॉन, क्लियर, नॉन फाइनाइट। कोई भी चीज़ें समझने के लिए, देखो कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा और डायरेक्ट हम रूल पे भाग जाएं तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब देखो हम कोई भी लेसन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के करते हैं, तो सबसे पहले क्या लर्न करोगे, उसके कीवर्ड्स लर्न करोगे। एम राइट? जस्ट अ मिनट। यस, एक्चुअली क्या है कि रेन हो रही है ना, और बेटी स्कूल से आई है, दरवाज़ा बंद था। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को जल्दी छोड़ देते हैं। यस, यस, वेरी गुड। हाँ, ऐसे राइट करते जाएं, बिल्कुल समझ आ गया है इसका मतलब। हाँ देखो, ये एलोज, वांट्स, वांटेड, ये आपकी हैं
फाइनाइट, देखो यहाँ भी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ये आपकी हैं फाइनाइट, और जो देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, टू के साथ हैं टू राइट टू राइट टू राइट, नो नेवर चेंज, ये हो गई आपकी नो नेवर वाली। नो नेवर का मतलब नॉन फाइनाइट। क्लियर? हाँ, देखो ये डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आपका इधर से ही बन गया, और ये बिल्कुल पक्का आता है, कोई भी आपका एग्जाम हो चाहे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। एक बार थंब कर दें अगर नॉन फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर हो गई है। अगर आप इनके डिफरेंसेस राइट कर सकते हो तो एक बार चैट बॉक्स में राइट करें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। इफ यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड, ऐसे ही क्लियर होना चाहिए। वैसे बच्चे इस टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग मानते हैं। ओके, वेरी गुड पुनीत जी, विहाना, सुनील, सोनाली। ओके, कुछ डिफरेंसेस राइट करें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, तब आप लोग खुद से डिफरेंसेस राइट कर दोगे ना, तो इसका मतलब अब आप कोई भी एग्जाम में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में मिस्टेक नहीं करोगे। कुड यू राइट? आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, वेरी गुड, बिल्कुल हमें ऐसी चीज़ें राइट करनी आनी चाहिए। अब देखो मैं डिफरेंस के साथ भी लेके आई हूँ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल राइट, ऐसे राइट करते जाइए। यस, वेरी गुड, और इनके साथ में आप एग्जाम्पल्स भी राइट कर सकते हो। देखो, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। यस, वेरी गुड। It has its own subject. It has no subject. He wants to write. अभी देखो wants क्या है हमारी? verb. wants क्या है? verb. ठीक है? और इसमें आप सभी चीजें छांटे, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ये कौन सी वर्ब है? ही इज सब्जेक्ट। देखो क्या बोला है, इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, इसका अपना सब्जेक्ट होता है। ही वॉन्ट्स, देखो ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, यही चीज इसने बोली है। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, ठीक है, ही वॉन्ट्स का सब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखो हमें फाइंड आउट करनी, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? वॉन्ट्स। फाइनाइट वर्ब क्या है हमारी? वॉन्ट्स, क्योंकि ये चेंज हो जाती है, मैंने समझाया है आप लोगों को। और सब इसका सब्जेक्ट कौन है? ही, ठीक है, ही वॉन्ट्स। ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि ये चीज़ भी आप लोगों को पहचाननी आती है कि इसका अपना सब्जेक्ट है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, जिस भी वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपकी कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब। ओके, ही वॉन्ट्स, ये ही वॉन्ट्स का सब्जेक्ट।
क्लियर। फिर है नॉन फाइनाइट, इट हैज़ नो सब्जेक्ट। टू राइट हैज़ नो सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है, टू राइट, टू राइट से पहले क्या है, वर्ब है, लेकिन इसका तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। टू राइट का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नो सब्जेक्ट, क्लियर। हाँ, डिफरेंस इज क्लियर। अभी बारी आती है आपकी टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इन्फिनिटिव्स की कितनी टाइप्स हैं, टू इन्फिनिटिव जो टू के साथ यूज होती है एक वर्ब, और विदाउट टू यूज होती है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। चलो वो क्लियर करते हैं। एक बार मुझे ये बता दें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लियर हो गई दोनों। यस सोनाली, बिल्कुल राइट। सभी राइट डाउन करें, राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, एक बार सभी थंब कर दें, फिर हम नेक्स्ट क्लियर करते हैं। यस, एक बार थंब कर दे सभी। If you haven't liked class, please like the class. Okay, very good. All are intelligent student, हाँ, am right? सभी इंटेलिजेंट हैं और अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित भी हैं, तभी काम करते हैं। वेरी गुड, सभी लगे रहिएगा। मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। यस, अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप्स क्या क्या हैं, राइट कर लें एक बार सभी। आज हम ये सभी टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, और इन्फिनिटिव बिल्कुल डीपली डिटेल में करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा। यस, साथ के साथ करते करते क्लास को लाइक करते जाइएगा, मोटिवेट करते जाइएगा। मैंने बाकी लोगों की क्लासेस देख के एनालाइज करके फिर सोचा है कि कैसे आप लोगों को टीच करूं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ऐसे डायरेक्ट मैं पढ़ाने नहीं बैठती, बाकी क्लासेस को एनालाइज करती हूँ। आफ्टर दैट आई मेक सम ट्रिक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, चलो एक बार ये सभी टाइप्स राइट कर लें। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट, किसकी टाइप्स करेंगे हम, जो बोलते हैं कि नो नेवर, आई विल नेवर गेट चेंज, उसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। और जो सभी बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं,
3 टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं? 3। राइट करते जाएं साथ के साथ। इन्फिनिटिव, if you want to make a diagram you can make like this. non-infinitive, ठीक है, यहाँ पर आप राइट कर दें नॉन फाइनाइट, ये मेरे पास थोड़ा सा क्या है कि नोटपैड नहीं है, देखते हैं अगर क्लासेस अच्छी चलती रही तो नोटपैड भी ले आएंगे। ओके, थैंक यू सोनाली। नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। देखो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैसे पहचानोगे आप? इन्फिनिटिव 2 प्लस, देखो ये रूल्स हैं कुछ, राइट कर लें साथ के साथ। 2 प्लस वी फर्स्ट, 2 प्लस वी फर्स्ट, तो आपकी कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट की टाइप है इन्फिनिटिव, ठीक है। सभी में कंफ्यूज मत होना, अभी आज हम ओनली इन्फिनिटिव करेंगे और इन्फिनिटिव की सभी टाइप्स करेंगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये राइट कर लें। इन्फिनिटिव को कैसे पहचानोगे? आपको 2 मिलेगा और वी फर्स्ट मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टू गो, टू प्ले, टू गो, टू प्ले, टू लाफ, ये आपकी कौन सी वर्ब हैं? नॉन फाइनाइट की टाइप है इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर है आपका जेरेंड। जेरेंड की कैसे पहचान करते हो आप लोग? आईएनजी से, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ओके। वी प्लस फर्स्ट, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे वॉक, वॉक क्या है हमारी? वी फर्स्ट, और वॉक के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी। क्या लगाया है? वॉक, वॉक के साथ क्या लगा है? आईएनजी, ठीक है। ऐसे ही हमारी है प्ले। प्ले क्या वर्ब है आपकी? फर्स्ट है ना, ऐसे ही रूल में राइट किया है, प्ले फर्स्ट आईएनजी, तो ये आपका क्या हो गया? जीरंड। नॉन फाइनाइट की टाइप है जीरंड, ऐसे राइट करते जाएं। फिर है आपकी पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में क्या होगा? वी फर्स्ट आईएनजी भी आएगा पार्टिसिपल में। फिर आप लोगों को इसके जो भी डिफरेंसेस हैं वो मैं क्लियर करूँगी डिटेल में। वी फर्स्ट में क्या होता, पार्टिसिपल में क्या होता है? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी भी आता है, ठीक है। और वी फर्स्ट को अगर हम ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वर्ब भी हो सकती है, थर्ड वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी भी आ गया, सेकंड वर्ब भी हो सकती है, जो हमारी रेगुलर वर्ब है ईडी से चेंज होती हैं, जो इर्रेगुलर वर्ब है कैसे भी चेंज होती हैं, कोई किसी को ईएन लग जाता है, ठीक है। और फिर हैविंग प्लस V3,
ये सभी राइट करते जाएं। साउंड क्लियर है ना? देखो इसका रूल हैविंग है, देखो हैविंग, हैविंग HAVING हैविंग वर्ड आएगा और उसके साथ है V3। ठीक है, ये सेम रूल्स राइट कर लें। मैं तो ये चाहती हूँ अगर पॉसिबल है तो अपनी नोटबुक की फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजो, मेरे को भी पता चले कि आप लोग कैसे राइट कर रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, लिखने में मिस्टेक हो गई, प्रेजेंट लिख रही थी ये पुनीत जी, मैं समझ गई थी। कोई बात नहीं विहाना जी, स्पेलिंग ठीक कर लें। टाइपिंग करने में हो जाता है, कभी कुछ दबाते हैं तो कुछ टाइप हो जाता है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स इग्नोर करें, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। अगर पॉसिबल है तो मैं आप लोगों की नोटबुक देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कैसी ग्रामर की नोटबुक बनाई है। अगर आप लोग अच्छी तरह से राइट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो देखो ग्रामर तो कभी चेंज होने वाली है नहीं। आप ऐसे कि ऐसे भी रखोगे तो आपके बच्चों के, आपके फ्रेंड्स के, भाई बहन के, छोटे भाई बहन हैं, कोई भी है, उन सबके काम आएगी। ठीक है, मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो भी मेरे पास ट्यूशन पे या कैसे भी आते हैं, तो सभी बच्चे नोटबुक बिल्कुल संभाल के रखते हैं। और मैं भी आप लोगों की नोटबुक देखना चाहती हूँ। ओके, डोंट वरी विहाना, आई नो। देखो हम बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, है ना? हाँ देखो, अभी ये डायग्राम बना लें। अब जो ये नंबर आता है ना स्क्रीन पे, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ना, इस पे सेंड कर दें, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके PDF बना के इस पे सेंड करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि देखो बच्चे कितना अच्छा वर्क करते हैं। आप इस पर सेंड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा। सभी एक बार डायग्राम बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इन्फिनिटिव्स की 2 टाइप्स हैं। हाउ मैनी टाइप्स, राइट करें साथ के साथ। कई बार क्या होता है कि खाली टाइप्स भी पूछ लेते हैं। इन्फिनिटिव की कितनी टाइप हैं? 2। इन्फिनिटिव एक बार क्या होगा, 2 के साथ आएगा और विदाउट 2। विदाउट 2 को हम क्या बोल सकते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। हाँ पुनीत जी, अभी आपका आ गया बेयर इन्फिनिटिव। यू वर वेरी एगर टू नो अबाउट बेयर इन्फिनिटिव, तो आपके लिए ये बेयर इन्फिनिटिव आ गया है। ठीक है, इन्फिनिटिव विद 2। ठीक है, और जो इन्फिनिटिव विदाउट 2 है तो उसको हम बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर? फिर हम इनके रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ओके। हाँ पुनीत जी, मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे आप दिखाई नहीं दिए थे। देखो अभी इन्फिनिटिव्स की 2 टाइप हैं। एक इन्फिनिटिव जो 2 के साथ आता है और एक इन्फिनिटिव जो विदाउट 2 आता है। ठीक है, विदाउट 2 को हम क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव। और जो 2 के साथ आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फिनिटिव। चलो फिर देखते हैं हम।
टू इन्फिनिटिव्स, टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी बोल सकते हो और टू इन्फिनिटिव्स, ठीक है। आप इसको विदाउट टू इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव यू कैन कॉल एज योर विश। सभी के जैसे दो दो नाम होते हैं, आप भी अपनी चॉइस इसमें यूज कर सकते हो कि आपको कौन सा नेम पसंद है। देखो कितनी अच्छी चॉइस मिल रही है भाई। एक्टिव फॉर्म में हमारा कोई टेंस है, सेंटेंस है, तो क्या आएगा आपका एक्टिव फॉर्म में टू प्लस वी फर्स्ट, ठीक है, टू प्लस वी फर्स्ट। टू के बाद हमेशा क्या आती है, वी फर्स्ट आती है, ये हमें पता है। तो टू के बाद क्या आएगी, वी फर्स्ट आएगी। अब मान लो हम बोलते हैं कि शी हैज़ टू गो, क्या हो गया, शी हैज़ टू गो, टू प्लस वी फर्स्ट, उसको जाना पड़ गया था, जाना पड़ गया ना, क्या हो गया, शी हैज़ टू गो, उसके लिए जाना जरूरी था, शी हैज़ टू गो। टू के बाद वी फर्स्ट है, शी हैज़ टू कम, दे हैव टू कम, ठीक है। उससे पहले कोई भी चेंज हो, देखो दे हैव, टू कम, टू गो, टू कम, यस। जो टू के साथ आई हैं वो आपकी क्या हो गई, इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव, क्या हो गई, टू इन्फिनिटिव, टू साथ में लगा है, टू इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर इसका पैसिव फॉर्म में क्या होगा कि टू के साथ बी लग जाएगा, टू के साथ बी, और बी अपने साथ क्या लेते हैं, V3। ये सारे फॉर्मूले राइट कर ले। वैसे भी आप वर्ब फिल करोगे तो उसमें भी काम आएंगे। बी के साथ V3, 2B प्लस V3। देखो फिर एग्जाम्पल आपके लिए, टू बी गोन, शी हैज़ टू बी गोन, ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म, शी हैज़ टू बी गोन, यस। टू वर्ब फर्स्ट विदाउट टू नहीं, ये विद टू है, ये आपकी टू इन्फिनिटिव है पुनीत जी, नॉट विदाउट टू। विदाउट टू वाली बेयर इन्फिनिटिव की है, ये मैं अभी करवाऊंगी। विद टू है, देखो मैंने लिख रखा है विद टू, और अभी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर टू लग गया है समझो विद टू, विद टू, नॉट विदाउट टू, विद टू। इन्फिनिटिव विद टू, टू इन्फिनिटिव, ठीक है। एक बार कंफर्म करें, इन्फिनिटिव क्लियर है, जो टू के साथ लगेंगी इनके रूल्स आपने राइट कर लिए, फिर इनके एग्जाम्पल करवाएंगे। यस,
ओके, चलो अभी हम देखते हैं विदाउट टू। विदाउट टू जिसके साथ टू यूज नहीं करना, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, विदाउट टू जो हैं हम उनको बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये किसकी टाइप्स हैं? इन्फिनिटिव्स की। क्लियर? यस, बिल्कुल राइट सोनाली। देखो विदाउट टू, तो इसका मतलब ये टू अपने साथ नहीं लेता। इट डज नॉट टेक टू, ये क्या नहीं लेता? टू नहीं लेता, इसको टू की नीड नहीं है। बेयर टू के इसका काम चल जाता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में ओनली वी फर्स्ट मिलेगी। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव कैसे पहचानोगे? ओनली वी फर्स्ट। गो, कम, जैसे ये है आपके लिए बी प्लस V3, बाकी सब सेम रहेगा, बस टू हमें नहीं लगाना है। बी गोन, बी कम, बी ड्रंक, बी जंप, हमें यही चीज़ें पहचाननी हैं। ठीक है, क्लियर? विदाउट टू कौन सी वर्ब होती है? राइट करें। और विद टू, यस, टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। विदाउट टू का क्या नेम है? और विद टू जो वर्ब आती है उनको हम क्या बोलते हैं? एक बार राइट करें। फिर इनके एग्जाम्पल्स राइट करते हैं। दोनों क्लियर? बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव। इफ बोथ आर क्लियर, लेट मी नो। अच्छा, हमारे तो क्लास ओवर करने का टाइम हो गया। अच्छा, एक बार मुझे बता दें, ये सभी अच्छी तरह से समझ में आ गया? क्लास की फीडबैक दे भाई, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी? पता ही नहीं चला कब 1 आवर हो गया। चलो बाकी हम कल सिखाते हैं फिर, अभी तो सभी एग्जाम्पल्स हो नहीं पाएंगे। ठीक है, जितना मैंने करवाया है यही रिवाइज कर लेना और राइट कर लेना। कल लेके आएंगे फिर हम नॉन फाइनाइट के टाइप्स के इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और सभी टाइप्स के एग्जाम्पल्स। यस, विदाउट टू बेयर इन्फिनिटिव और विद टू टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। वेरी गुड। ओके, देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना वर्क सेंड कर सकते हो।
यस, टाइम का पता ही नहीं चला, मैं तो सोच रही थी और भी करवा दूं, 1 आवर हो गया। चलो कोई बात नहीं, कल करवाते हैं फिर कंटिन्यू। थैंक्स टू ऑल। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए बस। देखो हमने ये थोड़ा, हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक बार। ये डायग्राम हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक में भी राइट कर लीजिएगा। हाँ, वैसे मैंने जितना बोला था उतना हो गया है हमारा। ओके, थैंक्स अगेन। Thanks for joining the class and for watching video. Have a nice